सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 16 ऑन द चैप्टर रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो आज भी हमारा टॉपिक है विच इज़ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके ऊपर जो भी हमारे PYQ में क्वेश्चंस आए हुए हैं दैट वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस। सो पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज पिवटेड एट वन ऑफ इट्स एंड। तो ये मेरी लेंथ l है, ठीक है, और ये मास m है, इसका लेंथ l है। इट्स बीन पिवटेड एट दिस पॉइंट, इट्स बीन हैंगिंग वर्टिकली। अ बुलेट ऑफ द सेम मास, ठीक है, ये बुलेट है मेरे, इसका भी सेम मास है। ठीक है, सो दिस इज अ बुलेट, इट इज़ हैविंग द सेम मास। ठीक है, इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी v, स्ट्राइक द रॉड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पिवटेड एंड। ठीक है, तो यहाँ से एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पिवटेड एंड इट इज़ गोइंग टू हिट इट हेयर एंड इट एम्बेडेड इन इट। इसके साथ अंदर एम्बेड हो गई एंड इट विल बी कंबाइंड सिस्टम की तरह मूव करने लगी। ठीक है, now the combined system rotates, so because it is pivoted here, so we can say it has been rotated about this, it is going to get rotate. ठीक है, now if we can conserve the angular momentum about this, because मेरी जो external forces होंगी that is about the hinge only. ठीक है, because इसके about ही मेरी external forces होंगी। if we conserve the angular momentum about this point, तो जो मेरी forces हैं, जो मेरी torque है because of my hinge forces, उसकी टॉर्क सारी जीरो हो जाएंगी अबाउट दिस पॉइंट। तो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ द कंबाइंड सिस्टम रोटेट्स with the angular velocity omega about the pivot. We have to find out the maximum angular speed omega m to be achieved at what distance. So कितने distance xm पे मैं डालूँ ताकि मेरी मैक्सिमम मेरी ओमेगा है। ठीक है, सो हमारे को वी हैव टू ऑप्टिमाइज ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू m, x के रिस्पेक्ट में हमें m को x ओमेगा को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, सो वी हैव टू डू डी ओमेगा बाई डी एक्स को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, दैट वी विल डू इट विद अ डिफरेंशिएशन उसका जीरो रखना है एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x m। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट एंड why this point we can apply the conservation of angular momentum, because at this point hinge forces का जो torque है that will be zero. So यहाँ पे आपको इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में जो बुलेट कैरी कर रहे हैं दैट इज mv, ठीक है, इनटू दिस डिस्टेंस x। ठीक है, mv इनटू x इट इज कैरिंग और फाइनली आफ्टर एम्बेडेड इनटू इट, सो नाउ इट इज हैविंग द एंगुलर मोमेंटम mv x स्क्वायर इनटू ओमेगा। ठीक है, इसकी एंगुलर मोमेंटम फॉर द बुलेट, और नाउ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रॉड विल बी ml। इसके अबाउट रोटेट कर रही है ना, तो इसके अबाउट रोटेशन क्या होता है मेरे ml स्क्वायर बाई 3, तो ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, नाउ यहाँ से मैं ओमेगा निकाला, ओमेगा मेरा x की टर्म में आ गया। ठीक है, आई हैव गॉट द ओमेगा इन टर्म्स ऑफ x। नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट डी ओमेगा बाई डी एक्स करना है एंड आई हैव टू पुट इट इक्वल टू 0, जिससे आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई xm। ठीक है, मेरे यहाँ से x की वो वैल्यू आएगी जिससे मेरा ओमेगा मैक्सिमम होगा। ये xm मेरी जो वैल्यू आएगी आई पुट इट बैक इनटू दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं xm की वैल्यू डालूंगा, सो गेट द वैल्यू ऑफ माई ओमेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे को ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, तो हमारे को ये बताना ओमेगा हमारा, अगर मैं इसको 3x स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को फर्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा है 3vx डिवाइडेड बाय l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विच इज़ दिस ऑप्शन ओनली। ठीक है, तो हमारा ओमेगा ये आ रहा है। नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज इट, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो मैक्सिमाइजेशन नथिंग बट इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। हमारा जो इसमें x नीचे है और एक x ऊपर है, तो विल डू द एंड डिफरेंशिएशन। इसको स्क्वायर करके पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, माइनस इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, सो इसको स्क्वायर किया, ऊपर गया, तो इसको डिफरेंशिएट किया, ये बचेगा v इंटू सेम ये टर्म माइनस इसको x भी लिखा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x आ जाएगा। ठीक है, ना इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू l/√3 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास x इज ओनली वेरिएबल, इसको सॉल्व करेंगे l/√3 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नाउ दिस इज xm हमारे को पूछा गया है, दैट इज l/√3, दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, नाउ यू पुट बैक दिस वैल्यू l/√3 जो आपकी x की आई है, x इज इक्वल टू l/√3, यू पुट बैक दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इसमें वापस डाल दो। ठीक है, l/√3 x की जगह आप l/√3 डालो एंड नीचे हेयर ऑल्सो यू पुट l/√3, तो दैट विल बी l/3। इसको सॉल्व करो, विल गेट √3v/2l आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ओमेगा मैक्सिमम दे रखा है √3v/2l, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर यू। ठीक है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, 2 थिन डिस्क ऑफ मास m एंड 2m। ठीक है, इस तरीके मेरी ये इस तरीके का मेरा एक रिजिड बॉडी रखी हुई है। ठीक है, और 2 सर्कुलर डिस्क हैं, दिस इज ऑल्सो सर्कुलर डिस्क एंड दिस इज ऑल्सो सर्कुलर डिस्क। ठीक है, ऑफ हैविंग मास m है, इसका मास 4m है। ठीक है, इसका रेडियाई मेरा a है, इसका रेडियाई मेरा 2a है। ठीक है,
दिस असेंबली इज लेड ऑन द फॉर्म ऑन द फ्लैट सरफेस एंड सेट इनटू द रोलिंग, ये जो एक तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेट इनटू द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट का जो मेरी वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो, ठीक है, इस पॉइंट की वेलोसिटी मेरी जीरो होगी। तो इस पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी देखूँ, इट इज बीन स्पिनिंग अबाउट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट की एक तो ओमेगा आर वेलोसिटी होगी अबाउट दिस, ठीक है, और नाउ एक इसकी जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, इट इज बीन इसमें हम देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, ठीक है। अगर इफ़ यू वांटेड टू सी यू कैन गो चेक द रोटेशनल मोशन की वीडियो में हमने कवर अप किया है प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज इस क्वेश्चन के लिए आपको यू नीड टू कंसीडर द कंसेप्ट ऑफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर इंस्टेंस अगर ये वाली डिस्क है, ठीक है, डिस्क इज देयर, तो इस डिस्क के मेरे प्रिंसिपल एक्सिस क्या क्या होते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस विच वी कॉल द आई जेड, ठीक है। एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है आपका ये विद इन द प्लेन, ठीक है, जो हो गया ये हो गया आपका आई एक्स और ये हो गया आपका आई वाई। तो अगर मेरी जो रोटेशन है इन दिस, ठीक है, अगर इफ़ वी कंसीडर द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इफ़ वी कंसीडर द प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोशन रोटेशन कंसीडर कर रहा हूँ, तो आई कैन राइट डाउन माई इनर्शिया, आई कैन राइट डाउन माई एंगुलर मोमेंटम, जो मेरी डायरेक्शन होगी विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ माई ओमेगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, अगर इफ़ आई एम हैविंग द ओमेगा इन दिस डायरेक्शन में मेरा कुछ ओमेगा है, इन दिस डायरेक्शन में मेरा कुछ ओमेगा है, इन दिस डायरेक्शन में कुछ ओमेगा है, तो आई कैन राइट डाउन माई एंगुलर मोमेंटम एज आई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड ओमेगा जेड, ठीक है, वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल इनटू इट, अदरवाइज बहुत लंबा ये हो जाएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर दिस, ठीक है। तो इसमें तो ईजी है आपका, अगर आपको इस तरीके से डिस्क रखी है एंड इट इज़ बीन रोटेटिंग लाइक दिस, अब ऐसे रोटेट करिए, नाउ द डिस्क इज नॉट इन ना प्रॉपर जैसे इस तरीके के हैं, तो अगर ये इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर रही है तो इसमें भी आपका बेस्ट रहेगा, यू हैव टू सॉल्व इट विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगे, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आप इस ओमेगा को you take the component along this direction and along this direction, ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके, और जो मेरी डिस्क है इसका इस डायरेक्शन में आई लेके और इस डायरेक्शन में आई, इस वाली अबाउट द डायमीटर मेरा क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 4 और अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो मैं इस ओमेगा को आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू दिस एंड दिस एंड देन आई टेक द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो बहुत एडवांटेजेस होते हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सिस में सॉल्व करने के। सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू सॉल्व इट इन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मेरी डिस्क है, अगर ये डिस्क मेरी इस तरीके से रखी होती सिंपल, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये होता, सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस ये होता, और दो प्रिंसिपल एक्सिस कौन से होते हैं, एक तो विद इन द प्लेन और एक ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मेरे प्रिंसिपल एक्सिस होते, तो ये होता और एक ये हो गया और एक विद इन द प्लेन, ठीक है, विद इन द प्लेन मेरा जा रहा होता, ये तीन प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेरी डिस्क थोड़ी टिल्टेड है, इस तरीके से टिल्टेड है, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस विल बी दिस वन, ठीक है, एक ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा और एक ये इसके परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू दीज थ्री प्रिंसिपल एक्सिस वी हैव टू कंसिडर, ठीक है। तो इन्हीं प्रिंसिपल एक्सिस के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। सो नाउ इट इज़ बीन रोलिंग, तो मेरा ये हमारे को एक जो इन्फॉर्मेशन देखे रोलिंग है, तो दैट मीन्स ये वाले पॉइंट की मेरी वेलोसिटी जीरो है, सपोज इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी हेयर वी, सो इसकी जो सेंटर ऑफ मास की, अगर इस वाले सेंटर ऑफ मास की इसकी और इसकी वेलोसिटी सपोज हेयर इट इज़ वी, ठीक है, एंड इसकी v1 है सपोज एंड इसकी v2 है, ठीक है। तो नाउ ये वाले पॉइंट की तो वेलोसिटी मेरी जीरो है, तो इसको मैं राइट इट डाउन, आई कैन राइट इट डाउन v1 माइनस, अगर ये v1 है और ये v2 है, v1 माइनस v1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन, मेरा सेंटर ऑफ मास जो मूव कर रहा है वो ओमेगा ए से मूव कर रहा है। सेम वे मेरी इसकी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है बिकॉज इट इज रोलिंग, तो आई कैन राइट इट डाउन इस पॉइंट की, इफ द सेंटर ऑफ मास की इसके सेंटर ऑफ बड़े वाले डिस्क के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विल बी v2, तो आई कैन राइट इट डाउन v2 विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू 2a, ठीक है, दैट वी कैन राइट इट डाउन। तो मेरे पास यहाँ से इसकी वेलोसिटी आ गई इस डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी आ गई इन दिस डायरेक्शन, दैट इज ओमेगा ए एंड ओमेगा 2a, ठीक है। सो विद दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव डिड्यूस दिस थिंग। नाउ हमारे को क्या क्या करना है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट ओ, इसके अबाउट जो मेरी एंगुलर मोमेंटम है फॉर द एंटायर असेंबली, तो एंगुलर मोमेंटम आप ये वाले एक्सिस भी के अबाउट भी ले सकते थे, ठीक है। फिर आपको इस वाले एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ता है, जो कि आई एक्स आई वाई, ठीक है, दैट इज इनर्शिया टेंसर लगा के आपको करना पड़ता है। बट अगर इफ़ यू सॉल्व दिस थिंग बिकॉज इट इज टिल्टेड, इफ़ यू सॉल्व दिस थिंग इन दिस एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस में हम लोग इसको रोटेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस एक्सिस में आपको पता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पता है, सिंपल डिस्क का है mr स्क्वायर बाई 2, इस एक्सिस में आपको पता है और इस एक्सिस में भी पता है, इन तीनों एक्सिस में आपको पता है, इस वाले और इस वाले एक्सिस में भी पता है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन दिस एक्सिस, ठीक है, इस वाले एक्सिस में सॉल्व करेंगे, सब चीज़ इस एक्सिस में निकालेंगे, और अगर हमारे को z एक्सिस में कुछ पूछा हुआ है तो वी विल जस्ट टेक द कंपोनेंट ऑफ दैट, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे, तो अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम भी निकालनी है तो विल फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दीस एक्सिस, ठीक है, इन दोनों एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। और अगर मेरे को स्पेसिफिक पूछी गई है, जैसे हमारे को पूछी गई है एंगुलर मोमेंटम अबाउट z,
लाइक फॉर इंस्टेंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द जेड कंपोनेंट, तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट निकालेंगे एंड देन विल टेक द कंपोनेंट टू गेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, अबाउट जेड निकालने के लिए विल टेक द कंपोनेंट, ठीक है। तो हम लोग वी आर गोइंग टू डू दैट, तो हम लोग निकालेंगे इसी डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज इसमें हमारा जो हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस की जो खूबी होती है प्रिंसिपल एक्सिस में लेने का फ़ायदा यह है कि जो आपकी एंगुलर मोमेंटम होती है विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा, जो भी आपका ओमेगा है उसकी डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है। सो दैट इज़ द एडवांटेज है। तो हमारे को अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमारे को ये स्लिपिंग वाली कंडीशन से कंडीशन मिल दो चीज़ें आ गई मेरे पास, इसकी वेलोसिटी आ गई, इसकी वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये मेरे पास एक चीज़ आ गई ना, मेरे को इसका पता है मास m है और इसका मेरे को लोकेशन पता है l है और ये मेरा यहाँ से 2l पे है। अब मैं इसका सेंटर ऑफ, इस असेंबली का सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूँ। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं, दैट इज़ ये हो गया मास इंटू ये डिस्टेंस कितने पे l प्लस ये मास कितना है इसका 4m इंटू ये कितने डिस्टेंस पे 2l, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5m, ठीक है, टोटल हो गया 5m। तो मेरा सेंटर ऑफ मास आ गया 9ml/5m, m से m कैंसिल, 9l/5 इज माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास आ गया कहीं पे, 9l/5 इज माई सेंटर ऑफ मास समवेयर है, ठीक है। अब हम इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करेंगे, मेरे को इसकी वेलोसिटी पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है। ये मेरी दिस रॉड इज माई मासलेस रॉड, ठीक है, तो वी विल टेक आउट दस इन दोनों की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, m इंटू ये वाली किससे जा रहा है ओमेगा ए से, इंटू 4m इंटू 2 ओमेगा ए, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारी m इंटू ओमेगा ए, 4m इंटू 2 ओमेगा ए डिवाइड बाई 5m। तो मेरे यहाँ से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ, ये मेरा RCM आ गया एंड दिस इज माई VCM, ठीक है, ये मेरा VCM आ गया, ठीक है। सो मेरा VCM आ गया 9 ओमेगा ए बाई 5, ठीक है। नाउ हमारे को अब ऑप्शंस देखते हैं, हमारे को क्या क्या चीज़ें निकालनी है। पहले तो निकालनी है, अगर एक और चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं कि अगर मेरे को इफ़ कोई भी अगर मेरी बॉडी है, इफ इट्स बीन डूइंग रोल, इफ इट्स डूइंग 2 सेट ऑफ मोशन, एक रोलिंग स्पिनिंग कर रही है या ऑर्बिटल कर रही है या रोलिंग और ट्रांसलेशन कर रही है, तो उसकी मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम दो तरीके से करते हैं। एक तो पहला उसको निकालने के लिए हमें दो चीज़ें निकालनी होती है, एक तो m इंटू RCM सेंटर ऑफ मास की निकालनी होती है VCM, ठीक है, प्लस हम दूसरा लेते हैं कि द बॉडी का अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ICM इंटू ओमेगा, ठीक है। सो दिस इज माई एंगुलर मोमेंटम व्हेन वी हैव टू डू इट फॉर व्हेन द 2 मोशंस आर हैपनिंग, ठीक है। तो इन दिस ऑल्सो 2 मोशंस आर हैपनिंग, इट इज़ फर्स्ट मोशन, इट इज रिवॉल्व, इसके अबाउट, ये ओमेगा के अबाउट, ये अगर मेरा ओमेगा है तो इस ओमेगा के अबाउट ही रोटेट कर रहा है और ये अपने के अबाउट स्पिन भी कर रहा है, ठीक है। तो हियर ऑल्सो 2 मोशंस आर हैपनिंग। तो हम इसका सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे कि हाउ इट इज़ डूइंग दिस मोशन, ठीक है, ये वाला जो मोशन कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और मैं इसका ओमेगा सेकेंड वाला निकालेंगे हम लोग। एक तो इसका सेंटर ऑफ मास वाला निकालेंगे इस वाली बॉडी का, ठीक है, विच इज़ डूइंग, और इसका अबाउट सेंटर ऑफ मास हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का तो ये हो गया और एक अबाउट सेंटर ऑफ मास का मेरा ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी हमारे को निकालने के लिए पूछी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। एक तो सेंटर ऑफ मास का निकालना है मेरे को, उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, ये RCM और VCM चाहिए, ठीक है। RCM मेरा आ गया, VCM आ गया, तो दैट इज़ व्हाट वी कैन डू। दूसरा मेरे को ये मेरे को निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना है, विच इज़ माई I विच वी हैव टू टेक इट के दैट इज एंगुलर मोमेंटम विल बी दिस। एक तो ये वाला होगा क्योंकि मेरी यहाँ पे 2 वेलोसिटीज़ है ना, एक ये वेलोसिटी आएगी विच इज़ रोटेट स्पिनिंग वेलोसिटी, और एक इसके अबाउट ये ऐसे घूम भी रहा है, ठीक है। तो एक ये मेरी एंगुलर वेलोसिटी आएगी, दैट इज़ माई ओमेगा, ठीक है। तो सेकंड हमारे को निकालना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस विच इज़ नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क के मेरे परपेंडिकुलर होता है ये वाला, ठीक है, इनटू ये वाली ओमेगा। सेकंड ये इस वाली डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ये वाला ओमेगा, तो ये हमारे को अबाउट द सेंटर ऑफ मास मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें करनी है। और तीसरा हमसे क्या पूछा हुआ है कि इसका z कंपोनेंट निकालना है। अगर मेरे ये दोनों आ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा अबाउट o आ गया, तो वी कैन टेक द z कंपोनेंट, ठीक है। उसका अगर मेरा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसके अबाउट आ गया, तो आई टेक द z कंपोनेंट, इसको cos थीटा करूँगा और इसको sin थीटा करके आई टेक द z कंपोनेंट निकाल लूँगा मैं आराम से, ठीक है। और एक और हमसे पूछा गया यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास जो है आपका असेंबली का रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस विद ओमेगा बाई 5। तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इट इज़ रोटेट अबाउट द z एक्सिस एट ओमेगा बाई 5 से रोटेट कर रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो पहले हम ये वाला पोर्शन निकालते हैं।
सो इसके लिए क्या है, मेरा सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की मेरी वेलोसिटी इज माई वेलोसिटी ऑफ माई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब मेरे को अगर इफ आई हैव टू फाइंड आउट द ओमेगा, ठीक है, इसका ये मेरे को ओमेगा जेड निकालना है, दैट इज माई ओमेगा जेड। इसके अबाउट अगर मेरे को इसके अबाउट ओमेगा जेड निकालना है किसी सर्कुलर मोशन में, किसी बॉडी का आपको वेलोसिटी पता है एंड यू नो दिस आर, तो यू कैन फाइंड आउट कि इसका ओमेगा कितना होगा, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट अगर इसकी मेरे को लीनियर वेलोसिटी पता है दैट इज वी, और ये मेरे को आर पता है, तो यू कैन फाइंड आउट कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका ओमेगा कितना होगा। तो इसके अबाउट तो ये सर्कुलर मोशन ऐसे ही कर रहा है ना, ठीक है। तो वी कैन फाइंड आउट दिस, इस वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा जेड निकाल लेते हैं, ठीक है। ये ओमेगा, ठीक है, ये ओमेगा निकाल लेते हैं इस वाले एक्सिस के अबाउट, वो कितना आएगा मेरा, दैट इज माई दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय RCM। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल ली, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 9 ओमेगा a बाई 5 डिवाइडेड बाय RCM आ जाएगा आपका इंटू 9 L इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आ जाएगा, आपका आ जाएगा ओमेगा a बाई L, ठीक है। अब हम ये हमारा आ गया ओमेगा दिस, ठीक है, दिस ओमेगा जेड, ये आ गया मेरा ये वाला ओमेगा जेड आ गया, दैट इज इक्वल टू ओमेगा a बाई L। अब मेरे को चाहिए वर्टिकल के अबाउट, ठीक है, तो आई टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा L cos थीटा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा a बाई L cos थीटा हो जाएगा ये। अब मेरे को cos थीटा निकालना है यहाँ पे टू गेट द वैल्यू ऑफ माई ओमेगा, ठीक है। cos थीटा देखते हैं हम, सो cos थीटा निकालने के लिए ये मेरे को दे रखा है L और इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को √2a, √24a, ठीक है, √24a, ये मेरे को पता है a, तो इसका मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, दिस इज माई 90, तो ये कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5a। इफ दिस इज माई थीटा, ये मेरा थीटा है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा मेरा, cos थीटा इज नथिंग बट योर L, दैट इज L डिवाइडेड बाय 5a, ठीक है। cos थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू L इज योर 24, तो L डिवाइड बाय 5a। साइन थीटा आपका कितना हो जाएगा, साइन थीटा दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, तो a डिवाइडेड बाय 5a 1/5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ हमारे को वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा जेड के ओमेगा इसके अबाउट आ गया था हमारा ये वाले ओमेगा, ये मेरी एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस आ गया था, दैट इज नथिंग बट ओमेगा a बाई L। अब मेरे को परपेंडिकुलर z के अबाउट निकालना था, तो मैंने क्या किया, इसका cos थीटा कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, वो मेरा आ जाएगा z के अबाउट। अब इसका cos थीटा की वैल्यू कितनी है मेरी, L बाई 5 है, और ये कितनी है ओमेगा a बाई L इंटू L बाई 5 है, ठीक है। ये a से a कैंसिल, L से L कैंसिल, तो आपके पास ओमेगा दिस अबाउट z का आ गई आपकी W बाई 5, ओमेगा बाई 5, विच इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम अप्रोच करते हैं, अब हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं फॉर दिस असेंबली, जो भी हमारी असेंबली है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। अब इसके एंगुलर मोमेंटम हमने देखा, इसको इसका पूरी इस असेंबली की एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, m इंटू RCM इंटू VCM प्लस अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये हमारी एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें भी मेरा एक तो ये कंपोनेंट आएगा, मेरे जो अबाउट द सेंटर ऑफ मास में दो कंपोनेंट आएंगे। अबाउट द सेंटर ऑफ मास में देखो, एक तो ये इसके अबाउट स्पिन कर रही है, ठीक है, और एक इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट भी कर रही है, तो इसके अबाउट मेरी दो एंगुलर मोमेंटम आएंगे। अबाउट द सेंटर ऑफ मास आई विल बी हैविंग द 2 एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इनटू ओमेगा, ठीक है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके डायमीटर वाला, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डायमीटर एंड द ओमेगा अबाउट दिस, तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर इनटू दिस ओमेगा करूंगा मैं, सो आई विल गेट द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे मेरी आ जाएगी, अबाउट दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इनटू ओमेगा ये, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओमेगा ये वाले डायरेक्शन में, दैट इज माई आई, इस डायरेक्शन में जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो होता है आई जेड, आई ये ओमेगा ले लो इनटू ओमेगा, ठीक है, ये वाली एंगुलर मोमेंटम अबाउट में सेंटर ऑफ मास की हो जाएगी, और इसकी सिंपल आपकी होगी दैट इज दिस वन आर इंटू VCM इंटू ओमेगा, ठीक है। RCM मीन्स के ये जो सेंटर ऑफ मास का आपका ये यहाँ से कितना दूर है, RCM इंटू ओमेगा VCM इंटू M, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें करते हैं, तो पहले ये वाली निकालते हैं हम सेंटर ऑफ मास की, तो R कितना है आपका 9L बाई 5M, ठीक है, इंटू VCM कितना है आपका 9 ओमेगा A बाई 5, 9 ओमेगा A बाई 5 इंटू मास कितना है आपका, टोटल मास, इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, दैट इज माई 5, ठीक है, 5m, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन ये आपके पास बनेगा यहाँ पे 81√24a बाई 5m ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने L की वैल्यू को उठा के डाल दिया √24a दे रखा है हमारे को, ठीक है, यहाँ पे हमारे को ऑलरेडी √24a दे रखा है, सो वी पुट द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे L की वैल्यू को उठा के डाल दिया √24a, तो 9 × 9 81, तो मेरे पास आ गया सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 0.0, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया मेरा 81√24a² m ओमेगा बाई 5, ठीक है।
एंड दैट इज अबाउट दिस, ठीक है, ये इसके अबाउट आएगा, ठीक है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बिकॉज आर इज दिस, वी इज इन दिस, और आर क्रॉस वी करूंगा तो आर क्रॉस वी अगर मैं करूंगा तो दैट विल बी दिस डायरेक्शन, तो मेरी इसकी जो डायरेक्शन आएगी विच इज इन दिस डायरेक्शन, जो मेरी एंगुलर मोमेंटम आएगी इसके अबाउट दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, जो मेरे सेंटर ऑफ मास की आएगी, ठीक है। तो ये आपका एक तो आ गया सेंटर ऑफ मास का इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम। अब हमारे को यहाँ पे दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द, यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट ओ इज 81 ma स्क्वायर बाय ओमेगा, बट हमारा यहाँ पे आ रहा है 81। अब यहाँ पे ये √24 इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, तो इट इज़, अगर हम देखें इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 5, सो बट एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये, तो हमारा दिस इज द आंसर 81 √24 a स्क्वायर m ओमेगा बाय 5, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। अब हम निकालते हैं ये वाला अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं, देन वी आर गोइंग टू डू इट, इसका z कंपोनेंट करना पड़ेगा टू गेट द एंगुलर ऑफ मोमेंटम अबाउट द z कंपोनेंट। अब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमारे को पता है दैट वी हैव टू डू कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। अब यहाँ पे मेरे ओमेगा 2 है, एक तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, और एक इसके अबाउट स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो आई प्रिंसिपल एक्सिस में हमारा यही फायदा रहता है कि आपकी जो एंगुलर मोमेंटम आएगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा आएगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, ठीक है, इन दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, और ये ओमेगा इनटू ओमेगा ये एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड एंगुलर जो हमारी दूसरी एंगुलर मोमेंटम आएगी दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला, ठीक है, ये वाला जो होगा आपका दैट इज अलॉन्ग द डायमीटर ml²/4 इनटू ये वाला m ओमेगा, जो कि ओमेगा ये वाला, ठीक है, दिस डायरेक्शन वाला ओमेगा, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है ओमेगा a/l, ठीक है। तो हम निकालते हैं, तो IW इस डायरेक्शन में निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों डिस्क का कितना हो जाएगा, दैट इज m, इसका है ma²/2, इसका हो जाएगा m, ये कितना है 2a, तो m ये 4m है, तो 4m इंटू 4a² इंटू ओमेगा, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 17 ma² ओमेगा/2 विच इज एक पार्ट हमारे को दे रखा है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज हमारे को दोनों कंसीडर करने हैं यहाँ पे, वी हैव टू कंसीडर बोथ, ये वाला भी और ये वाला भी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हमारे को एक पोर्शन दे रखा है, इसका एक पार्ट दे रखा है विच इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो आ रहा है दैट इज ओनली दिस, ठीक है, वन पार्ट दे रखा है विच इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ठीक है, विच इज रॉन्ग। हमारे को इसका दूसरा पार्ट भी लेना है, बिकॉज यहाँ पे पूरा का पूरा पूछा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द असेंबली अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सो वी हैव टू कंसीडर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑल्सो अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये वाला कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर का जो मेरा आई है दैट इज ma²/4, और इधर हो जाएगा 4a²/4 इंटू ओमेगा ये वाला, ठीक है, इसके अबाउट जो ये इसके अबाउट जो घूम रहा है, ठीक है, इसके अबाउट जो ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, इंटू ओमेगा। अब नाउ ये ओमेगा की वैल्यू डाल दो, ओमेगा a/l, ठीक है, वंस यू पुट द वैल्यू ओमेगा a/l एंड यू सॉल्व इट, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 17 ma² ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 √24, आपने l की वैल्यू डाल दो a, ठीक है, 4 √24, ठीक है, सो दैट इज योर। अब इसकी जो डायरेक्शन आएगी दैट इज इसकी डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है, इट इज इसकी जो डायरेक्शन आएगी बिकॉज इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास का अबाउट दिस बॉडी का अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये वाला अबाउट सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है, जो अबाउट सेंटर ऑफ मास का एक तो ये ओमेगा वाली डायरेक्शन में आ गया और एक ये वाली डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, आपके दोनों डायरेक्शन आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द z कंपोनेंट। अब ये टोटल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, इसमें ये दोनों कंपोनेंट आपके इस डायरेक्शन के हैं और ये वाला कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन का है, ठीक है, ये आपका एक आ गया। अब आपको चाहिए z डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमारा ये भी आंसर सही नहीं था बिकॉज यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी दिस प्लस दिस, ठीक है, तो हमारा ये भी सही नहीं है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज राइट, एंड नाउ वी हैव टू चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द z कंपोनेंट ऑफ l। तो अब इसके अबाउट का मेरे को लेना है z कंपोनेंट के अबाउट, तो मेरे को जो मैंने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा ये आया है दैट इज अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, ठीक है, उसका कॉस थीटा, ठीक है, मेरे को इसके अबाउट लेना दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस इंटू कॉस थीटा, जो कि मेरा इसके अबाउट आया है, तो मैंने ये किया दिस 81 दिस प्लस दिस इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला आएगा मेरा ये वाला इस डायरेक्शन में और इसका माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा थीटा था, ये मेरा थीटा था, तो दैट विल बी साइन थीटा, सो दिस माइनस आएगा नीचे साइड में माइनस ये वाला 17 ma² ओमेगा/2 इंटू साइन थीटा। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा जो आपने यहाँ पे निकाली थी, ठीक है, ये पुट द वैल्यू है, यहाँ पे आप कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, ठीक है, वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विच इज योर cos theta is √24/5, you put the value here, ठीक है, and you put the value of your
साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू डाल दो तो आपके पास यहाँ पे मोटा मोटा जो इफ़ यू सॉल्व इट आपको अप्रॉक्सीमेटली आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको cos थीटा √24 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय ये 5 नीचे 25 हो जाएगा। तो इसका देखेंगे आप लगभग सेम ही आ जाएगा। तो वी कैन राइट इट डाउन ऑलमोस्ट 81। इसका देखोगे आप इन दोनों को, इसका हमने किया इसके साथ वी मल्टीप्लाई cos थीटा इसके साथ किया तो मेरा √24/5 था, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 40 हो गया तो ये आ गया। तो इसका आप देखोगे अराउंड 0.85 आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो कंपोनेंट था इसको हमने 5 ले लिया, सॉरी इस वाले कंपोनेंट को, इसका कंपोनेंट तो यही आ गया, ठीक है। इसमें हमारा साइन थीटा हमने पुट कर दिया, दैट इज सर 1/5, ठीक है। तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। तो ये 1.7 हो गया। इसको सॉल्व करोगे आपका लगभग आएगा 80 m⍵²। और यहाँ पे हमारे को आंसर दे रखा 55 m² विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारा आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस इज द ओनली आंसर विच इज मैचिंग, ठीक है। ω/5 इज द ओनली आंसर विच इज मैचिंग, ठीक है, राइट। रेस्ट ऑफ द आंसर्स आर नॉट मैचिंग, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, द पोजीशन वेक्टर दे रखा है मेरे को आर का, दिस इज माई पोजीशन वेक्टर। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आपको पूछा वेलोसिटी ऑफ आपको अल्फा दे रखा है दैट इज 10/3, बीटा दे रखा है आपको 5 और आपको मास दे रखा है एंड एट t = 1 सेकंड पे विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज राइट अबाउट द पार्टिकल। तो हमारे को r दे रखा है, dv/dt करो, dr/dt करो, आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। वी हैव गिवन दिस, इसको एट टाइम t = 1 सेकेंड लिखा एंड पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो आपके पास r आ गया, दिस इज योर r। नाउ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट किया, ये आपके पास v आ गया। नाउ यू पुट द वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे आपके पास दिस इज योर वेलोसिटी आ गई, आपकी यहाँ पे वेलोसिटी आ गई 10i + 10j विच इज राइट, ठीक है। 10i + 10j हमारे को दे रखी है, ठीक है। इसको पहली बार डिफरेंशिएट किया, अल्फा बीटा और टाइम = 1 डाल दिया मैंने। नाउ इसको हमारे को पूछा है एंगुलर मोमेंटम पूछी है, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन बाय दिस। और पूछा है मेरे को फोर्स पूछी है, टॉर्क पूछी है। फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल टेक वन मोर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो मेरे को यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने, पहले डिफरेंशिएशन किया हमने इसका, ठीक है। पहली बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, ये वेलोसिटी आ गई थी, ठीक है। दैट इज 3α_t² और ये आ जाएगी आपकी 2βt, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड t की वैल्यू डाल दो, अल्फा बीटा की वैल्यू डालो, तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई 10t² + 10t। अब इसको डिफरेंशिएट फिर से कर दो, नाउ यू डिफरेंशिएट अगेन दिस अगेन, तो आ जाएगी 6α_t और यहाँ पे कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, दैट इज 20t + 10, 20t + 10, 20t + 10। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू 1 डाल दो, ठीक है। 20t + 10 विल बी द एक्सेलरेशन और t की वैल्यू 1 डाली तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई 20i + 10j, ठीक है। ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई। नाउ आई विल मल्टीप्लाई बाय मास, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई फोर्स। मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फोर्स आ गई 2i + j। यहाँ पे फोर्स कितनी दे रखी है, i + 2j विच इज रॉन्ग, ठीक है। हमारे पास फोर्स आ रही है 2i + j, राइट। अब एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होती है आपकी, m×r×v, r आपको दे रखा है ये, ठीक है। और 1 सेकंड पे निकालना है, तो 1 सेकंड पे हमारा जो आ रहा है दैट इज 10/3। 1 सेकंड के लिए हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू डाल दी विच इज़ बिन गिवन टू अस। हमारे को यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना अल्फा की और बीटा की, और टाइम = 1 सेकंड डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इससे मेरा r आ गया दैट इज 10/3i + 5j। v आपने यहाँ से निकाल लिया था, सेम वे आपने इसको डिफरेंशिएट किया और इससे v निकाल लिया था। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, i × i तो 0 हो जाएगा और i × j आपका दैट इज k डायरेक्शन में आएगा, तो 10/√2 × 10 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाय 0.1 होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 0.1 इसके साथ करेंगे तो i + j रह जाएगा बस, ठीक है। बिकॉज मास है ना मेरा 0.1, तो ये i + j रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को किया तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 10/3 k। अब इसमें i, अब ये दोनों 0 हो जाएंगे j और j, तो j और i कितना होगा, दैट इज माइनस टाइम k, दैट इज 5, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम का -5/3 k। सो विच इज द आंसर, ठीक है। ये सही है हमारा -5/3 k, राइट। अब हम देखते हैं इसमें लास्ट हमारे को दे रखा टॉर्क पूछी हुई है। टॉर्क इज नथिंग बट r × f, r × f आपने f निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। ये आपका f निकाल लिया था आपने। अब r आपको पता है, दिस इज योर r, दैट इज दिस इज योर r एट टाइम t = 1 सेकंड, 10/3i + 5j। नाउ यू पुट r × f, ठीक है। तो i क्रॉस, अब यहाँ पे आप करोगे i × i 0 हो जाएगा, i × j कम्स आउट टू बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड 10/3 हो जाएगा और डायरेक्शन विल बी k, ठीक है। नाउ 5 × 2 10 और डायरेक्शन विल बी -k, ठीक है। सो इसको सॉल्व करोगे, आपका -20/3 k आ जाएगा, तो दिस इज राइट आंसर, ठीक है। सो दैट इज राइट आंसर। सो
A, B and D is the right answer. C is the wrong answer for this, right? नेक्स्ट देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, रिंग ऑफ मास m, ठीक है, एक रिंग दे रखी है मेरे को मास m की, ऑफ रेडियस r इज बिन रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, ठीक है, मेरी रिंग है, इट इज़ बिन रोटेटिंग अबाउट ओमेगा अबाउट द फिक्स एक्सिस वर्टिकल पासिंग थ्रू द सेंटर. टू पॉइंट मासेस ऑफ मास ऑफ ईच m/8, ठीक है, 2 पॉइंट मासेस ऑफ ईच m/8, इट्स रेस्ट एट द सेंटर, यहाँ पे रेस्ट है. दीज मासेस कैन मूव रेडियली आउटवर्ड अलॉन्ग द मासलेस रॉड, ठीक है, इट कैन मूव रेडियली आउटवर्ड अलॉन्ग द मासलेस रॉड, ठीक है, ये रेडियली जा रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. रेडियली आउटवर्ड अलॉन्ग द 2 मासलेस रॉड्स फिक्स्ड ऑन द रिंग एज शोन इन द फिगर. एट सम इंस्टेंट, ठीक है, एट सम इंस्टेंट इसमें फ़ायदा ये है रेडियली जाने का. सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज सेंटर ऑफ एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है रेडियली है, तो इट इज़ यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, जो आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सेम, ठीक है, तो डायरेक्टली आप mr² अप्लाई कर सकते हो व्हेन एवर यू आर हैविंग द रेडियली. एट सम इंस्टेंट द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जब ये किसी पॉइंट पे ये दोनों पहुँचे होंगे, एट दिस पॉइंट पे एंगुलर स्पीड मेरे को दे रखी है 8/9 ओमेगा, एंड मेरे को दे रखा है एक मास मेरा 3r/4 पे है, ठीक है, दिस मास इज एट 3r/4, ठीक है, एंड दिस मास इज समवेयर x फ्रॉम हेयर, और ये पूरा का सिस्टम मेरा नाउ 8/9 ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, और जो इनिशियल पोजीशन थी जब ये दोनों मेरे यहाँ पे थे, एंड इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा. तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं इसमें, ठीक है, विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. We'll apply the conservation of angular momentum about this point. Initial angular momentum, so initial angular momentum will be mr², केवल ये रोटेट कर रही थी, तो दैट इज mr² इंटू ओमेगा, ठीक है. फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी, ये दोनों भी आ जाएंगे, इन दोनों का भी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, प्लस मेरा रिंग का, ठीक है, तो mr² मेरा रिंग का हो गया, इंटू ये मेरे को दे रखा है m/8 मास, और ये मेरे को दे रखा है कितना डिस्टेंस पे 3r/4 पे, तो इंटू 3r/4 हो गया 3r/5 है, 3r/5 है, ये 5 है नीचे, ठीक है, तो ये 9/25r² हो गया, प्लस m/8, और ये मेरा x डिस्टेंस पे है, इंटू 8/9 मेरे को दे रखा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिससे मूव कर रहा है, ठीक है. नाउ x इज माई ओनली अननोन हियर, तो यहाँ से आप करोगे m ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, m और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. नाउ 8/9 आप अंदर ले जाओ, तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/9 व्हेन यू गेट टेक इट इनसाइड, तो 8/9 r² प्लस यहाँ से 9 से 9, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा r²/25, और यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x²/9, ठीक है. तो नाउ यू नीड द x², आप ये दोनों टर्म इधर ले जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका r² इक्वल टू, ये हो गया आपका x², आप ये दोनों इधर ले जाओ एंड मल्टीप्लाइड बाय 9, तो आपका बचेगा x², 9 इंटू 1 माइनस 8/9, ठीक है, माइनस r/25, ठीक है. वंस यू सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 4/5r, ठीक है, सो यू विल गेट दिस आंसर, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, द टॉर्क ऑन द बॉडी अबाउट अ गिवन पॉइंट इज फाउंड टू बी a×l. ये मेरी टॉर्क हो गई, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन हो गई दैट इज परपेंडिकुलर टू इन दोनों की डायरेक्शन, ठीक है, जो भी ये दोनों प्लेन में होंगे, दे आर इन वन प्लेन, तो इन दोनों की से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी आपकी टॉर्क, ठीक है. नाउ A is a constant factor and L is my angular momentum of the body from this point. We can say dl/dt is perpendicular to L. So my torque मेरे को यहाँ पे दे रखी है, that is a×l दे रखी है ना आपको टॉर्क, ठीक है, that is torque. तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी which is perpendicular to both, और टॉर्क क्या होती है आपकी dl/dt, ठीक है, dl/dt, तो दिस इज राइट, dl/dt इज परपेंडिकुलर टू L ऑल द टाइम्स, ठीक है. सेकेंड इज मेरे को कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ L इन द डायरेक्शन ऑफ A डज नॉट चेंज विद टाइम. तो जो अब ये आपका A और L सपोज दे आर इन द XY प्लेन में है, तो आपका जो टॉर्क होगा दैट विल मीन Z प्लेन ओनली, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर होगा. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा कंपोनेंट ऑफ L, जो कंपोनेंट ऑफ L मीन्स इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा विच इज इन A डायरेक्शन में होगा, और कंपोनेंट ऑफ L विल बी इन द A डायरेक्शन होगा, और इसकी जो टॉर्क लगेगी इस पे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है. सो दैट मीन्स इसकी सो कंपोनेंट ऑफ L इन द डायरेक्शन ऑफ A डज नॉट, हाँ, कंपोनेंट ऑफ L इन द डायरेक्शन ऑफ A, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर होगा कि L का जो कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ A ये आ जाएगा L cos थीटा विच इज इन दिस डायरेक्शन, और इस पे जो टॉर्क लग रही होगी विच इज परपेंडिकुलर. तो जो मेरी टॉर्क लग रही है इस पे परपेंडिकुलर, इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन, बिकॉज
परपेंडिकुलर टॉर्क लग रही है, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो राइट, द कंपोनेंट ऑफ एल इन द डायरेक्शन ऑफ ए डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है. तो कंपोनेंट ऑफ ए का मतलब इट इज आस्किंग द मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज द मैग्नीट्यूड विच इज सेइंग, ठीक है. बिकॉज कंपोनेंट जब भी टर्म आएगी इट इज द टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है. बिकॉज डायरेक्शन उसने दे ही दी आपको, एक ही डायरेक्शन तो उसने लिखी दी. तो देन व्हेन इट इज सेइंग कंपोनेंट ऑफ एल इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इट इज टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. तो इसका मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज बिकॉज माई डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, टॉर्क जो लगेगी मेरी इस पे परपेंडिकुलर होगी. सो दैट टॉर्क इज नॉट गोइंग टू चेंज द magnitude, only the direction is going to change. The magnitude of L does not change it with time because this is also true. L मेरा इसमें है xy plane में और मेरा torque will be perpendicular, so that is also torque is perpendicular to L, so that will also not change. Magnitude नहीं change होगा, direction change होगी, तो that is also right. L does not change with time, that is wrong because आपकी direction change होगी, आपका L नहीं change होगा, ठीक है. Magnitude नहीं change होगा, but आपकी direction change होगी. So A, B and C are correct for this, ठीक है, right. नेक्स्ट देखते हैं. सो ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वी हैव सीन, आई हैव टोल्ड यू कि ये वाला क्वेश्चन इज गोइंग टू रिपीट इट अगेन. आई विल शो यू वेयर वी हैव डन दिस क्वेश्चन अगेन इन द लास्ट लेक्चर. आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन, सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है. वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन, सो जस्ट रेफर दिस लेक्चर, ओके. नेक्स्ट देखते हैं. सो ये भी क्वेश्चन हमने काफ़ी टाइम, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है. पार्टिकल इज बिन प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, ठीक है. मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम above the point of angular momentum of the projectile above the point of projection when the particle is at the maximum height, ठीक है. इससे जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है, मेरे को इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए. तो ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी पैरेलल ओनली v cos थीटा. तो इसका r जो होगा दैट इज दिस r विच इज़ माई h, ठीक है, विच इज़ माई h. तो विल डायरेक्टली अप्लाई, हमारे को पता है ये आपका r हो गया, तो r की डायरेक्शन होगी r क्रॉस v करूँगा तो दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, माइनस की डायरेक्शन देगा, ठीक है. डायरेक्शन मेरे को पता लग गई. अब मेरे को मैग्नीट्यूड देखना है. मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट योर r परपेंडिकुलर इज योर दिस हाइट ओनली, दैट इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और ये आपकी हो जाएगी v cos थीटा वेलोसिटी और m v cos थीटा इंटू दिस, यू जस्ट पुट द वैल्यू, आपके पास आ जाएगा m v क्यूब डिवाइड बाई 4√2g, ठीक है. और एक और चीज़ पूछी हुई है इसमें, हाँ, हमारे को दे हैव बीन आस्क्ड, इट्स काइंड ऑफ अ मल्टीपल चॉइस है इसमें. एक तो हमारे को h में भी पूछी गई है, ठीक है. तो वेलोसिटी की जगह एक हमारे को h में भी पूछी गई है, सम h इज़ ऑल्सो देयर. सो इसमें ये वाला ऑप्शन हम लोग देखते हैं कैसे आएगा. इससे हम लोग ये वाले ऑप्शन पे रीच करेंगे. सो हाइट हमारे को, वी हैव सीन दिस हाइट इज़ नथिंग बट दैट इज इक्वल टू योर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगी, ठीक है. यहाँ पे आप साइन थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी हाइट आ जाएगी v स्क्वायर बाई 4g, ठीक है. तो यहाँ पे 2g नहीं होगा, ये 4g होगा. जस्ट अ सेकेंड. सो ये 4g होगा, ठीक है. सो यहाँ पे आपका 4g आएगा, ठीक है. सो दिस इज √4g आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपका 4v स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 4g h, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी आपकी √4g h, ठीक है. ये आपका आ जाएगा, दिस इज योर v, ठीक है. तो नाउ यू पुट दिस वैल्यू v इन दिस इक्वेशन. ये वाली इक्वेशन में हमारे पास ये वाली थी ना, दिस इज आवर आंसर mv क्यूब बाई 4√2g, ठीक है. अब इसमें हम v क्यूब की वैल्यू डालते हैं, ठीक है. v की वैल्यू डालते हैं, दैट विल बी m, ये हो जाएगा आपका 4g h रेज़्ड टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 4√2g, ठीक है. तो नाउ ये जो आपका हो जाएगा m तो आ गया, g आपका क्या है, ये 3/2 और नीचे क्या है 1, तो 3/2 g आ जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा √g इंटू h आ जाएगा आपका, दैट इज़ 3/2, और आपका ये आ जाएगा 4 आ जाएगा आपका, दैट इज़ 2 रेज़्ड टू पावर 3 माइनस नीचे आपका 2 रेज़्ड टू पावर, ये 2 रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2, 2 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 5 ये आ जाएगा आपका 2 रेज़्ड टू पावर 2 से 2 कैंसिल, तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 और नीचे 2 रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 5/2 माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा आपका 2 रेज़्ड टू पावर 1/2, ठीक है. तो इस तरीके से हो गया आपका. एक बार और देख लेते हैं. तो हाइट हमारी आ गई थी, यहाँ से हाइट हमने देख ली थी. हाइट कम्स आउट टू बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई 4g आ गई, ठीक है. तो यहाँ से आपका v आ गया
4GH, ठीक है, ये आपका आ गया. नाउ यू पुट बैक दिस वैल्यू इन दिस विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, mv³ डिवाइडेड बाय 4√2g, ठीक है. इसमें वैल्यू डालेंगे हम, तो हमने डाली mv³ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इसको लिख लिया आपने 2 स्क्वायर GH इसका 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आ गया आपका 2⁵5/2, इसका कितना होगा 2 स्क्वायर प्लस 1/2 तो 5/2 हो जाएगा इंटू G 1/2, ठीक है. आप इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा m, ये आ जाएगा आपका, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2⁵3 माइनस 5/2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2⁵1/2, G आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2, आपका आ जाएगा यहाँ पे नीचे इट्स G1 है, 1/2 नहीं है, ठीक है, इट इज़ आउटसाइड दिस रूट, तो ये आ जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, 3/2 माइनस 1 आ जाएगा आपका G⁵1/2 और H आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे बचेगा m√2GH³, ठीक है, विच इज़ आर दिस आंसर, ठीक है. ये V नहीं आएगा यहाँ पे, दिस V इज रॉन्ग हेयर, ठीक है, दिस V इज नॉट देयर, राइट. सो दिस ऑल्सो आर आंसर, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, a solid sphere of uniform density and r is rotating initially with a constant angular velocity omega naught about its diameter. After some time during the rotation started losing its mass, ठीक है, it started losing its mass at a uniform rate with no change in the shape. तो मास मेरा लूज कर रहा है, शेप नहीं चेंज हो रही, दैट मीन्स, और मेरा सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है, मास लूज करता जा रहा है आपका, r इज सेम, ठीक है. तो आपका दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीजिंग, ठीक है. Now the angular velocity of the sphere when its radius become r/2, जब इसका radius r/2 हो जाएगा, then we have to find out its the angular velocity of the sphere when the radius become r/2 is x omega naught. We have to find out the value of x. So we'll do there is no external force, so angular momentum will be conserved. Initial angular momentum will be I naught इंटू ओमेगा नॉट I1 ओमेगा 1. I नॉट कितना आ जाएगा 2/5 mr² ओमेगा नॉट, फाइनल आ जाएगा 2/5. अब फाइनल में वी हैव टू चेक कि जब मेरा रेडियस r/2 हो गया, तब इस सिचुएशन में व्हाट इज़ माई मास कितना रह जाएगा मेरा, ठीक है. तो मास आपका क्या है, दैट इज़ नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, तो वी कैन टेक इट एज ए कांस्टेंट. तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम में क्या आता है आपका 4/3 पाई r³, ठीक है. तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³. अब पहले जब मास m था, जब आपका रेडियस r था, तब आपका मास m था. अब रेडियस r/2 हो गया, सो दैट मीन्स आपका मास विल बी m/8 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज r³ करेंगे ना, तो ये हो जाएगा m/8, ठीक है. तो आपका आ जाएगा मास कम्स आउट टू बी इक्वल टू m/8. तो यहाँ पे यू पुट द वैल्यू, यहाँ पे m/8 इंटू, अब हेयर r विल बी r/2, सो r² 4 हो जाएगा इंटू ओमेगा 1, ठीक है. तो यह आ जाएगा आपका mr² कैंसिल हो जाएगा, नीचे 32 बचेगा इंटू ओमेगा 1, इधर चला जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 32 ओमेगा नॉट. सो आपका यहाँ पे x की वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 32, ठीक है, x कम्स आउट टू इक्वल टू 32 आ जाएगा आपका, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं मेरा, द पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 पार्टिकल्स, इन 2 पार्टिकल के मेरे को पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट द क्वेश्चन इज अ बिट लेंथी बिकॉज अल्फ़ा 3 की वैल्यू तीनों की अलग दे रखी है. देन यू हैव टू पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको, फिर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए यू नीड द वेलोसिटी, तो आपको डिफरेंशिएट करना है. सो इट्स अ बिट लेंथी क्वेश्चन. अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 दे रखे हैं, और मेरे को पोजीशन वेक्टर दे रखा है इनके. एंड देन टाइम इज टी एंड पी कॉन्स्टेंट, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे. तो यहाँ पे मेरे को 2 और अननोन दे रखे हैं. एक अननोन मेरे को दे रखा है यहाँ पे अरे एक अननोन मेरे को दे रखा है ये अल्फ़ा 2 मीन्स 3n है. तो जब मैं वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, ये तो मेरा 1 है अल्फ़ा 1, ये मेरे को अल्फ़ा 2 3n दे रखा है अल्फ़ा 3 2. तो मेरे को एक अननोन ये दे रखा है अल्फ़ा 2 में, और एक अननोन मेरे को बीटा 3 दे रखा है, दैट इज़ 4p व्हेन आई एम गोइंग टू पुट इट हियर. सो r की वैल्यू आ गई मेरी आफ्टर पुटिंग अल्फ़ा की वैल्यू डाल के t² 3n और यहाँ पे 2t, ठीक है. r भी आ गया 2t माइनस t² प्लस 4pt, ठीक है. यहाँ पे आपके अननोन, ये 2 अननोन हो गए. अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मॉड ऑफ va इज इक्वल टू मॉड ऑफ vt, और va और vp जो है मेरे ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, और इनका
मॉड दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो पहले अब मेरे को इससे वेलोसिटीज़ निकालनी पड़ेंगी। वेलोसिटीज़ निकालते हैं, विल फाइंड आउट द वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2ti प्लस 3n प्लस 2, और ये हो जाएगा मेरा 2t माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका 4p, ठीक है। ये वेलोसिटीज आ गई। अब इसका आप स्क्वायर करके, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ले लो और दूसरा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, ठीक है। ये दो चीज़ें हो जाएंगी। पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करते हैं, तो दिस इंटू दिस दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ये डॉट प्रोडक्ट जीरो करके आ गया। सेकेंड हमने इसका स्क्वायर का इसका स्क्वायर रूट लेके इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो दैट इज़ 4। इससे मेरा सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 9n स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू योर 16p स्क्वायर। n बाई पी आ जाएगा आपका 4/3। नाउ यू पुट दिस n बाई पी इन दिस इक्वेशन, आपके पास n आ जाएगा 1/3, p आ जाएगा -1/4, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन इन दोनों से मेरा आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई आर और आर ए, मेरा आर ए और आर बी आ जाएंगे जब व्हेन आई पुट द वैल्यू बैक हेयर इन एन ए और एन पी की वैल्यू जब मैं डाल दूंगा। अब मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताना है मेरे को ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल ए का एंगुलर मोमेंटम बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आई हैव टू डू, आप मेरे को आर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, आर क्रॉस वी होता है। तो यहाँ पे जो आर होगा दैट यू हैव टू टेक एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स आर ए माइनस आर बी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। आर ए और आर ए माइनस आर बी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आर ए माइनस आर बी किया, दिस माइनस दिस, और रिस्पेक्ट टू दिस रूट एल, मेरे को एल की वैल्यू और टाइम टी इजिकल टू 1, तो टाइम टी इजिकल टू 1 डाल दो पहले। तो पुट द वैल्यू, हमारे यहाँ से एन की वैल्यू हमने डाल दी और पी की वैल्यू डाल के हमारे पास आर ए आर बी आ गया। नाउ यू पुट द वैल्यू, टाइम की वैल्यू 1 डाल दो। ये जो हमारे को टाइम 1 दे रखा है ना, यू पुट द वैल्यू, टाइम की वैल्यू सब जगह 1 डाल दो। इसको वैल्यू 1 डाल के आर ए माइनस आर बी किया, तो मेरा आर ए माइनस आर बी आ गया। दिस माइनस दिस कम्स आउट टू -1। यहाँ पे मेरा एन क्या आया था 1/3, तो सिंपल मेरा टी बचेगा, तो 1 माइनस दिस एड अप हो जाएगा 2j हो जाएगा। ये मेरा -1/4 आया था, -1/4, तो ये कैंसिल होकर -1 हो जाएगा। दिस माइनस दिस 3 के आ जाएगा। सो ये आपका आर ए माइनस आर बी आ गया। वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल लो, ठीक है। वी ए माइनस वी बी करके वेलोसिटी आ जाएगी आपकी, नहीं आपको निकालनी है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए, तो यहाँ पे यू हैव टू टेक द वेलोसिटी ऑफ ए, वी ए लेनी है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो वी ए लेनी है आपको। तो वी आपकी 2 प्लस यहाँ पे एन आपका 1/3 है, तो 1 + 2, ठीक है। 2 1 2 आपकी आ जाएगी। आर क्रॉस वी हमने ले लिया। नाउ यू सॉल्व इट, आपके पास एंगुलर मोमेंटम ये आ जाएगी। नाउ यू टेक द मॉड ऑफ इट कम्स आउट टू बी 90, तो आपका एल यहाँ पे आ जाएगा 90, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज बिन रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू विदाउट द चेंज ऑफ इट्स मास, ठीक है। रेडियस मेरा रिड्यूस हो रहा है विदाउट द चेंज इन इट्स मास, देन द ड्यूरेशन ऑफ द डे, वे टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन ऑफ द डे। मास में चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, हमने जैसे हमने क्वेश्चंस देखे थे वहाँ पे हमें विद द रेडियस वी हैव टू चेंज द मास, बट यहाँ पे हमारा रेडियस के साथ मास नहीं चेंज हो रहा। तो इसमें भी हम लोग विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है हमारी, तो वी कैन अप्लाई I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 कर दिया हमने। I1 आपका क्या हो गया, 2 बाई अर्थ है तो सॉलिड स्फीयर 2/5 m1 m r² इन r1² ω1 2/5 m। अब यहाँ पे कितना है मेरा ये 3/4, ठीक है। 3/4 ω2, इससे मेरा ओमेगा आ जाएगा। और मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ योर अर्थ विल बी दिस मच एंड दिस सेकेंड। तो बिकॉज जब आपका 24 है तो इनिशियल केस क्या है, जब आपका रेडियस r है, ठीक है, उस केस में हमारा 24 r है। अब आपका रेडियस इज बिन रिड्यूसिंग, रेडियस रिड्यूस करेगा तो आपका योर आई विल बी इंक्रीजिंग, नो आई विल बी रिड्यूसिंग, जिससे आपका ओमेगा विल बी इंक्रीजिंग। ओमेगा इंक्रीज होगा तो आपका एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स योर टाइम पीरियड इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस टाइम पीरियड फॉर द आर। आई एम हैविंग 24 आवर्स फॉर दिस ओमेगा आई हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, फॉर द दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो यहाँ से हमारी ω2 आ जाएगी आफ्टर योर रेडियस इज बिन रिड्यूस टू 3/4। 3/4 रेडियस डाल दिया, 3 यहाँ पे 9/16 आ गया। यहाँ से मेरी ω2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16/9 ω1, ठीक है। सो व्हेन योर एंगुलर वेलोसिटी ω1 थी तब आपका टाइम पीरियड 24 था। जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी 16/9 हो गई, दैट मीन्स आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई तो आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा ना। सो दैट इज 16/9 हो गया, ठीक है, बिकॉज आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा आप यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 13.30, तो 13 इज द आंसर फॉर दिस। बिकॉज आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई है तो ऑब्वियसली टाइम कम हो जाएगा ना आपका रोटेशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
सो हमारे ये 3 क्वेश्चन रह गए, विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, हैविंग सम अर्जेंट थिंग टू डू, सो सम अर्जेंट वर्क इज़ देयर. सो ये वाले क्वेश्चन हम लोग विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. वैसे डिफिकल्ट नहीं है अभी, वी कैन डू इट राइट नाउ. अभी एक मिनट, लेट मी सी द टाइम. चलो देख लेते हैं यार, 3 ही क्वेश्चन है तो ये वाला देख लेते हैं पहले. A body of mass 5 kg is been moving. Let me just have the water, then we'll begin. A body of mass 5 kg has been moving with a uniform velocity. This one in the xy plane along the line दे रखी है ये. ठीक है, मेरे को in along the line it is moving in xy plane with this speed. ठीक है, we have to find out the angular momentum about this point. इस origin के about we have to find out the angular momentum. Angular momentum कितना होगा इसका? That is velocity into this perpendicular distance r perpendicular. ठीक है, r cross v होगा ना, तो we have to find out this. ठीक है, magnitude निकालना है हमारे, magnitude of the angular momentum निकालना है. तो velocity is in this direction, r is this. ठीक है, we have to find out this. तो ये दो तरीके से निकाल सकते हैं, आपको ये पता है. For x is equal to 0, this one is for if you put y is equal to 0, then x comes out to be equal to your -4. तो ये आपकी आ जाएगी -4. ठीक है, ये आ गई 4 और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो दिस विल बी एंगल इज थीटा विल बी दिस, ये एंगल आपका आ जाएगा, दिस एंगल विल बी 45 डिग्री. ठीक है, एंड दिस इज 4. तो अगर ये निकालना है आप, सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट दिस इन दिस ट्राइंगल. ये आपको पता है 4, दिस इज 45, तो 4 cos 45 डिग्री विल बी योर दिस ये आ जाएगा. तो दैट इज़ 4/√2 आ जाएगा. ठीक है, 4/√2 इज़ योर लेंथ. ठीक है, ये लेंथ आ जाएगी क्योंकि 4/√2. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट योर मोमेंटम का मॉड, दैट इज़ m v इंटू आर. आर आपको पता लग गया 4/√2. वेलोसिटी आपकी हो गई, दैट इज बीन गिवन 3√2 इंटू मास आपको दे रखा है. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम विच कम्स आउट टू बी 60 आ जाएगी आपकी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर अ डिस्क ऑफ मास m 5 kg है, जिसका रेडियस 2 मीटर है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एंगुलर वेलोसिटी. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी देखिए 10 रेडियन पर सेकंड अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. द आइडेंटिकल डिस्क इज केप्ट जेंटली ओवर इट. इसके ऊपर मैंने एक सेम डिस्क मैंने इसके ऊपर रख दी. नाउ द डिस्क रोटेटिंग अबाउट द सेम एक्सिस, द एनर्जी डिसिपेटेड व्हेन बोथ द डिस्क कंटिन्यूज टू रोटेट टुगेदर. दिस टाइप क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन. जब मैं इसके ऊपर रख दिया तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन की वजह से जो मेरी इसकी वेलोसिटी कम होगी और ऊपर वाले की वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक लेवल पे जाके मेरी दोनों की वेलोसिटी मेरी सेम हो जाएगी. तो विल फाइंड आउट कि वो सेम वेलोसिटी कितनी है. ठीक है, तो विल कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम बिकॉज फ्रिक्शन इज माई इंटरनल फोर्स. सो नो टॉर्क विल बी देयर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, no external torque will be there, so no change in my angular momentum. Initial angular momentum will be 1/2. ये simple मेरी डिस्क है, I1 into will take just the I because similar है ना दोनों की, तो later on we'll put the value 1I into 10. ठीक है, plus 2I. ठीक है, दोनों का बिकॉज सेम डिस्क ऐड किया ना, तो 2I plus I 2I into ω2. यहाँ से मेरी ω2 comes out to be equal to ω1/2, that comes out to be equal to 5 आ जाएगी. ठीक है, और मेरे को निकालनी है यहाँ पे एनर्जी डिसिपेटेड. तो एनर्जी डिसिपेटेड विल बी एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल. इनिशियल एनर्जी कितनी थी 1/2. आई लिख दो आप mr² m/2 इंटू ω². ठीक है, I ω² माइनस फाइनल एनर्जी. इन दोनों को करोगे, माइनस करोगे, आपके पास 250 विल बी द आंसर फॉर दिस. ठीक है, दिस मच इज द एनर्जी बीन डिसिपेटेड एज अ हीट. राइट, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. टू डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मेरे को दे रखा है अबाउट द सेंट्रल एक्सिस. ठीक है, दे हैव बीन रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड. दोनों की एंगुलर स्पीड दे रखी है. दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट. अब इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लेके आए. वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस. ठीक है, तो विल कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम एंड विल फाइंड आउट द कॉमन वेलोसिटी, जैसे हमने इस वाले केस में किया था. एक्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 4 into 10 2 into 4, दैट कम्स आउट टू बी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इंटू फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी, इन दोनों के moment of inertia will be added into omega. So मेरे omega comes out to be finally comes out to be equal to 8. Now we'll find out loss in kinetic energy. तो initial kinetic energy 1/2 I ω². ठीक है, जैसे this plus 1/2 I into ω². ठीक है, माइनस 1/2 दोनों का I will be 6 into जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी है ये 8². दोनों को सॉल्व किया, हमारे पास जो आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी लॉस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 24 जूल. राइट, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. अब विल कंटिन्यू विद आई थिंक हमारे
नेक्स्ट लेक्चर में भी इट इज़ एंगुलर मोमेंटम पे ही क्वेश्चन है, ठीक है। विल कंटिन्यू विद एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।